दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आपने रुदाली फिल्म तो देखी होगी, वही जिसमें डिम्पल कपाड़िया ने बहुत अच्छा रोल किया है। बहुत ही कलात्मक फिल्म थी वो। मतलब किसी राज्य में जब आदमी मर जाता है तो उसके ऊपर रोने के लिए जिन औरतों को बुलाया जाता है उन्हें रुदाली कहा जाता है। अब ये भाड़े पर मिलती है। जब ये आती है तो बड़ी छाती पीट पीट कर रोती है जैसे उनका सगा चला गया हो। यही रुदाली फिल्म मुझे याद आई। आपको याद नहीं आई होगी तो एक गाना बता देता हूं। दिल हुम हुम करे घबराए, लता की आवाज में गाना है, सुन लीजिए, देख लीजिए, कभी आपको रुदाली फिल्म पता चल जाएगी और रुदाली क्या है यह पता चल जाएगा। ऐसी ही रुदालिया कल से लेके आज तक मैं देख रहा हूं। ऐसे लग रहा था जब रुदाली रो रही थी तब जिसका नुकसान हुआ है या जिसके लिए रो रही है वो उन्हीं के घर के सदस्य हो। घर का सदस्य भी इतना छाती पीट कर नहीं रोता, उतनी भाड़े पे लाई गई रुदाली रोती है। यही चित्र मैं देख रहा था। मैंने एबीपी माझा देखा, ऑनलाइन देखा, टीवी पे नहीं देखता मैं, कभी कभी ऑनलाइन देख लेता हूं कि ये क्या कह रहे हैं और इनके कहने में क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ये पता लगने के लिए देखना चाहिए ना। ऐसे लग रहा था कि एबीपी माझा के एडिटर राजीव ठाकरे ही बात कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि लोकमत ऑनलाइन के एडिटर आशीष ठाकरे ही बात कर रहे हैं। हालांकि इनके नाम अलग अलग है, कुल नाम अलग अलग है, राजीव खांडेकर है, आशीष जाधव है, लेकिन लग रहा था कि ये ठाकरे है। जैसे इन्हीं के धनुष्य को हटाया गया है, इन्हीं के बाण को निकाला गया है, इन्हीं के नाम को निकाला गया है और ये हाय 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 करके रो रहे हैं। चेहरा इतना मुरझाया हुआ, इतने मुरझाए हुए थे कि फूल भी मुरझाने में शर्माना जाए, इतने ये मुरझाए हुए थे। और बात क्या कह रहे थे? ये लोकतंत्र पर का बड़ा हमला है, ऐसे हमले को हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे कर रही है। अरे क्या संबंध भाई भारतीय जनता पार्टी से? करके सब गए और जो पकड़ा गया उसका नाम आया। मतलब कोई ऐसे होता है ना कि कोई सारा गांव मजा करके निकल जाता है और ये पकड़ा जाता है, उसको कहा जाता है कि साले तू ही कमीना है, अब इससे कर ले चादी। ऐसे ही हुआ ना, करके सब गए, नाम भाजपा बीजेपी का आ गया। अब तक जो नुकसान शिवसेना को हुआ है, अब तक का नुकसान, मतलब कल का भी और आज तक का भी ठाकरे का हुआ है, शिवसेना का नहीं बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? कौन है जिम्मेदार? आप जरा ठीक से सोच लीजिए, देख लीजिए। शिवसेना में जितनी बार फूट हुई, जितनी बार, मतलब पहले छगन भुजबल चले गए, छगन भुजबल के साथ इतने लोग चले गए कि शिवसेना विपक्ष का नेता पद भी खो बैठी। मनोहर जोशी थे विपक्ष के नेता उस वक्त, और उनको निकालकर भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे को बना दिया था। संसदीय कार्य मंत्री विलासराव देशमुख थे उस वक्त। छगन भुजबल को शिवसेना से उठाकर ले जाने वाला कौन था? याद है? उद्धव ठाकरे, याद है? यही शरद पवार, जिन्होंने छगन भुजबल को अपने साथ ले लिया था और उनके साथ कई विधायक चले गए थे जब शिवसेना विपक्ष का नेता का पद भी अपने से खो बैठी थी। यही शरद पवार है। नारायण राणे शिवसेना से हटकर चले गए तो नारायण राणे को बल देने वाला, मंत्रिमंडल में लेने वाला, उनको मंत्री रखने वाला कौन था? जरा सोच लीजिए आप भी। राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर चले गए, उनको भी अपने साथ लेकर, उनको भी कभी गाली देते हुए, कभी अपने साथ लेते हुए लेने वाला कौन था? सोच लीजिए आप ही। गणेश नाइक शिवसेना को छोड़कर चले गए, गणेश नाइक को अपनी पार्टी में लेके उनको मंत्री बनाकर, लगातार मंत्री बनाकर किसने रखा? आप ही सोच लीजिए। उद्धव ठाकरे से जितने लोग छूटे उतने लोगों को बड़ा करने में शरद पवार या कांग्रेस का हाथ था। मतलब शिवसेना का जो भी हो नुकसान ही हो, यह सोचने वाले शरद पवार ही थे। अब ये लोग इनको छोड़कर क्यों चले गए, जरा ये भी तो देखना पड़ेगा, इसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। इन सब को
शिवसेना को छोड़ने का एक ही कारण मिला था, एक ही कारण, चाहे नारायण राणे हो, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे गणेश नाइक हो, चाहे कोई भी हो, और वो कारण था उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के कारण इन्होंने शिवसेना को छोड़ा और एनसीपी के साथ जा मिले। जितनी बार हो सके उतनी बार शरद पवार ने एनसीपी ने शरद पवार ने शिवसेना को परास्त किया है। अब आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। आज भी जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया, 40 विधायकों ने फैसला कर लिया कि अब हमारा नेता उद्धव नहीं है, हमारा नेता एकनाथ शिंदे है और हम जिनके साथ चुनकर आए हैं उनके साथ चले जाएंगे। जब यह निर्णय लिया तो कहा जाने लगा कि उद्धव को छोड़कर जाने वाले गद्दार होते हैं। काहे की गद्दारी? एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता है, वही मुख्यमंत्री बने हैं, शिवसेना के लोगों को ही मंत्री बनाया गया है, बल्कि 10 लोगों को कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली है, शिवसेना के लोगों को ही मिली है। वहां उद्धव की बात माने तो शिवसेना के बाहर के लोगों को भी मिनिस्टर बना दिया था, एक उद्धव, एक उनका बेटा और बाकी सारे बाहर के आए। फायदा भी नहीं हो रहा था, काम भी नहीं हो रहे थे, तो गद्दारी कैसी? शिवसेना के साथ छल तो उद्धव कर रहे थे, उसी छल करने वालों को एकनाथ शिंदे ने दूर हटा दिया। अब इसमें गद्दारी की क्या बात है? यही तो लोगों को समझ लेना चाहिए। अब जो गद्दारी की बात हो रही है वो सहानुभूति को बटोरने के लिए हो रही है, ये समझ में आना चाहिए। आज भी अगर उद्धव शरद पवार का साथ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो उद्धव की पार्टी जो भी बची हुई है वो कम से कम खड़े तो होगी, नहीं तो आने वाले दिनों में अब उद्धव तेरा चिन्ह भी नहीं रहा, उद्धव तेरी पार्टी भी नहीं रही, ले ले 50 जगह और लड़ ले हमारे साथ। और उद्धव के साथ आने वाले लोग तो उनके लिए है ही बीजेपी के नाम पर ये करने के लिए, संजय राउत जैसे बोलते ही रह जाएंगे, बोलते ही रह जाएंगे। बस बीजेपी को गाली देने के लिए गाली देने वाली मशीनें उद्धव के पास है, जैसे संजय राउत हो, जैसे सुषमा अंधारे हो, जैसे किशोरी पेडनेकर हो। इन गाली बकने वाले मशीन को लाउडस्पीकर के सामने खड़ा कर दो, बकते रहेंगे और सत्ता का लाभ ये उठाते रहेंगे। आज भी शिवसैनिक मंत्री पद पर है, लेकिन ये समझ में ही नहीं आ रहा है। यहां रुदालियों को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चूड़ियां फोड़ने से अच्छा है वो शरद पवार का अभिनंदन करे और कहे कि भाई अच्छा कर दिया आपने, ये बहुत अच्छा कर दिया आपने, इस शिवसेना को खत्म कर दिया। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल चले जाने के बाद एक पीड़ा चली गई, महाराष्ट्र का संकट चला गया, ऐसे कहा जाता है। और उन्हें भाजपाल भी कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के दूत के रूप में देखा जाता था। मैं ये कहता हूं कि अगर राज्यपाल दूत है, हनुमान है, केंद्र सरकार राम है, तो राम ने भेजे हनुमान ने इस रावण की लंका को जला दिया है और जलाकर वो निकल गया है उड़कर, उसी सरकारी विमान में उड़कर चले गए, उसी विमान में बैठने नहीं दिया था, उसी विमान में बैठकर चले गए हैं। ये लड़ा हनुमान जाते जाते रावण की लंका जला कर गया, इतना तो तय है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।